नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपसे छुपाई जा रही है ये आप भली भांति जानते हैं। मीडिया पर हमारे भारतीय प्रवासी हथकड़ियों में आए किसी भी मीडिया ने कोई सवाल किसी से भी नहीं पूछा। आपके बच्चे बेरोजगार होते हैं, मीडिया पर कोई इसकी चर्चा नहीं करता है। महंगी होती शिक्षा पर आपका मीडिया आपकी कोई चर्चा नहीं करता है। यानी मीडिया अब आपकी चर्चा करना बंद कर दिया है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर्ड होने वाले हैं। उनकी जगह पर नई नियुक्ति की चर्चा चल रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग में मौजूद रहे। हालांकि कांग्रेस ने सिलेक्शन कमेटी में पदाधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर रखी है और पार्टी ने मामले पर सुनवाई तक बैठक स्थगित करने की मांग की। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल है। राजीव कुमार की रिटायरमेंट के बाद ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते हैं, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 को समाप्त होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में सोमवार तड़के तेज भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4 थी। इसका केंद्र धौला कुआं के पास जमीन के अंदर 5 किलोमीटर था। इस वजह से इस भूकंप को दिल्ली और आसपास के शहरों के लोगों ने महसूस किया। दिल्ली में कई लोगों ने बताया कि उन्होंने भूकंप के साथ तेज आवाज भी सुनी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था। वहां कुछ लोगों को भूकंप के साथ तेज आवाज सुनाई देने की खबर है। केंद्र का कहना है कि भूकंप सुबह 5:36 पर आया। भूकंप के कारण किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। हालांकि धौला कुआं इलाके में कुछ पेड़ों के उखड़ जाने का समाचार है। भूकंप के दौरान हुई तेज आवाज। दिल्ली में भूकंप के दौरान तेज गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनी गई। महाकुंभ मेले में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है। मेले के सेक्टर 8 में एक शिविर में आग लग गई, जिसमें कई टेंट जलकर स्वाह हो गए। घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन आग की चपेट में आने से काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि यह आग कल्पवासियों द्वारा खाली किए गए तंबुओं में लगी थी। आग काफी बड़ी थी और तेजी से फैल रही थी। आग की चपेट में आने से कवि मानस मंडल के 3 टेंट और उपभोक्ता संरक्षण समिति के 2 से 3 टेंट जलकर राख हो गए। हालांकि घटना के समय टेंट में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। यह महाकुंभ में एक महीने में 5वीं आग की घटना है। इससे पहले महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में एक शिविर के पुआल में लगी आग गैस सिलेंडर फटने की वजह से तेजी से फैली थी और आग की चपेट में आने से करीब 18 शिविर जलकर खाक हो गए थे। किसी विपक्षी नेता का बयान नहीं, किसी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं इस बात की क्या खबर कि कितना नुकसान हुआ, किसको कोई तो गिरा होगा, किसी भी पीड़ित का कोई इंटरव्यू नहीं। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम चुनाव में जोरों पर था। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम सोमवार से शुरू हो गया। भाजपा ने हालिया चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। नदी की सफाई के लिए 3 साल का समय तय किया गया है। तो सभी दिल्ली वासियों से निवेदन है कि वह 3 साल का समय रिकॉर्ड कर ले और तय करे कि सफाई 3 साल में ही हो जाए, क्योंकि कई जगह गंगा का भी इसी तरह के सफाई का मुद्दा चला था और गंगा की भी सफाई होने में कितने साल लग गए, कितना समय लग गया, ये आप भली भांति जानते हैं। इसलिए यमुना की सफाई 3 साल का समय तय किया गया है। तो यदि सफाई नहीं होती है तो आम आदमी या आम जनता इसको लेकर सवाल करे, ताकि आने वाले समय में कोई सी भी सरकार बैठे वो सफाई के लिए यदि समय नियत करे तो उस समय में सफाई हो सके। दूसरी बात और कि यदि आप मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं देखें तो यानी कि सफाई कितनी बढ़ रही है, कितना क्या हो रहा है, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी आज पूजा स्थल कानून से जुड़ी 7 याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी। दरअसल इस केस की सुनवाई 2 जजों की बेंच में होनी थी। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि आज सिर्फ 2 जजों की बेंच बैठी है, मामला किसी और दिन देखेंगे। सीजेआई ने इस मामले पर दाखिल इंटरवेंशन एप्लीकेशंस पर कहा कि आज हम ऐसी कोई याचिका नहीं स्वीकार करेंगे, इनकी भी एक सीमा होती है।
आज सुप्रीम कोर्ट को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर भी सुनवाई करनी थी। उनकी याचिका को पहले से पेंडिंग 6 याचिकाओं के साथ जोड़ा गया है। ओवैसी ने याचिका में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग की है। कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की 6 धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने आखिरी बार 12 दिसंबर 2024 को सुनवाई की थी। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों का तीसरा बैच 16 फरवरी की रात 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अमेरिकी एयरफोर्स के C-17A ग्लोबमास्टर विमान में 112 लोग आए हैं। इनमें हरियाणा और पंजाब के लोग शामिल हैं। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ये लोग एयरपोर्ट से बाहर आए। हरियाणा के लोगों के लिए पुलिस के अधिकारी वोल्वो बस लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि देश के 18,000 लोगों को भारत भेजा जाएगा। वहीं शनिवार रात 11:30 बजे अमेरिकी विमान 116 भारतीयों का दूसरा बैच लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था। महिलाओं, बच्चों को छोड़कर सभी पुरुषों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर विमान में बैठाया गया था। एयरपोर्ट पर ही उनके परिवार से मुलाकात कराई गई। करीब 5 घंटे की वेरिफिकेशन के बाद पुलिस की गाड़ियों में सभी को घर छोड़ा गया। इससे पहले 5 फरवरी को 104 अप्रवासी भारतीयों को जबरन लौटाया जा चुका है। इनमें बच्चों को छोड़कर महिलाओं, पुरुषों को हथकड़ियां और बेड़ियों में जकड़कर लाया गया था। इस तरह से अब तक 332 अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजा जा चुका है, जहां सभी के साथ हथकड़ियां और बेड़ियां लगी हुई पाई गई, महिलाएं और बच्चों को छोड़ करके। तो आपसे निवेदन कि यदि इस तरह से मीडिया में किसी भी बेड़ी लगे या हथकड़ी लगे हुए किसी का भी कोई इंटरव्यू नहीं है, यही अगर किसी दूसरी जगह से आते तो उसका किस तरह से इंटरव्यू लिया जाता। मीडिया बवाल मचा देता है कि पूरे किस तरह से वो कष्ट पाकर आए हैं या किस तरह से उन्होंने कष्ट पाया है, लेकिन कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।